चैप्टर 1। सुबह का वक्त बेंगलोर में बड़े घर के फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में एक लड़की बेड पर आराम से सो रही थी। तभी उस रूम का गेट खुलता है और एक करीब 20 साल का लड़का अंदर आता है। वो लड़का जाकर सीधे उस लड़की पर नाइट स्टैंड पर रखी जग का पानी डाल देता है। वो लड़की एकदम से हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। लड़की हड़बड़ाते हुए, बाढ़ आ गई। लड़का हंसते हुए, हाँ आ गई बाढ़। लड़के का ये बात सुन वो लड़की उस लड़के को बुरी तरह घूरती है। लड़की गुस्से में, नक्श तू पागल है। नक्श हंसते हुए, हाँ अब पागलों की डॉक्टर तारा खन्ना का भाई पागल ही तो होगा। तारा एक पिल्लो नक्श पर फेंक कर, तू मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ाना बंद कर। नक्श, ओ जो प्रोफेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ उसकी इतनी फिक्र। तारा मुंह बनाते हुए, हो गया, कर लिया अपना सुबह का नाटक और निकल यहाँ से। और एक बात तुझसे 2 साल बड़ी हूँ तो इज्जत से दीदी बोल। नक्श वहाँ से भाग जाता है। तारा खुद से, गधा बोलकर तारा बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तारा वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। तारा खुद को मिरर में देखती है। तारा की कमर और पेट साफ दिख रहा था। अब जान लेते हैं तारा के बारे में। तारा खन्ना का उम्र 22 साल, 5.5 की हाइट, ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर जो पीठ पर बिखरे हुए हैं और गोरा रंग। तारा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तारा आज इंटर्नशिप के लिए जाने वाली है। वो एज ए इंटर्न एक एज्यूलम में काम करेगी। तारा रेडी होकर नीचे उतर जाती है। तारा स्टेयर्स से उतरते हुए, मॉम डैड मुझे लेट हो रहा है। तभी किचन से राखी जी बाहर आते हुए, रियली लेट। राखी जी की बात सुनकर तारा हल्का सा हंस देती है। तारा डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठकर, मॉम आपको पता है ना मुझे घूमना कितना पसंद है। तभी अविनाश जी, बट बेटा तुम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एस्यूलम में इंटर्नशिप करने जा रही हो, सो सुबह सुबह उठकर घूमने जाओगी तो काम कैसे चलेगा। तारा, डैड इंटर्नशिप कर रही हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इंजॉय करना छोड़ दूँ। नक्श पीछे से, अरे डैड आपको पता है ना ये कितनी घुमक्कड़ है, बोलकर नक्श तारा के बगल में बैठ जाता है। तारा नक्श के कंधे पर मारते हुए, और जो तू अपने नाइट आउट करता है उसका क्या। नक्श मजाक भरे लहजे में, हाँ तो मैं करता हूँ, पर तुम अगर ऐसे घूमती रही ना तो पता चले कभी कोई पागल इंसान तुम्हारे पीछे पड़ जाए। वैसे भी तुम इतनी इनोसेंट हो, और पता है पागलों को इनोसेंस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नक्श की बात सुन तारा चिढ़ जाती है। वह राखी जी और अविनाश जी एक दूसरे को देखते हैं। राखी जी खन्ना सर्व करते हुए, फालतू बातें बंद करो तुम दोनों। राखी जी की बात सुन नक्श और तारा चुप हो जाते हैं। अविनाश की न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। नक्श न्यूज़पेपर पर कुछ देखते हुए, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ को इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। नक्श की बात सुन अविनाश जी उसे हेडलाइन को देखते हैं। तारा, ये बिजनेस तुझे कब से इंटरेस्ट आ गया। नक्श, हमेशा से, और मल्होत्रा के कौन नहीं जानता। एक लेडी ने खुद इस एम्पायर को खड़ा किया, फिर उनका बेटा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को संभाल रहा है, बट 2 साल से वो आउट ऑफ इंडिया हैं। अविनाश जी, सच्चाई क्या है ये तो वही दोनों जानते होंगे। तारा खाते हुए, बट इसमें झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। तारा की बात सुन अविनाश जी सर हिला देते हैं। तारा खड़ी होकर, अच्छा मैं जा रही हूँ अब, और रुकी तो सच में लेट हो जाऊंगी, बोलकर तारा अपना बैग उठाकर निकल जाती है। राखी जी, तारा की इनोसेंस देखकर मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। अविनाश जी, डोंट वरी राखी जी, तारा अब समझ जाएगी कि लाइफ प्रैक्टिकल नहीं है। नक्श, यस मॉम, तारा बच्ची नहीं है, मुझसे भी बड़ी है। राखी जी, बेशक है, दिल और दिमाग से तुझसे छोटी है। नक्श हंसते हुए, दूसरी तरफ तारा अपनी स्कूटी से एक बस स्टैंड के पास रुकती है और एक लड़की को देखती है। वो लड़की
आकार तारा के पीछे बैठ जाती है। तारा स्कूटी स्टार्ट करते हुए, कब से खड़ी थी तू यहाँ पिया? पिया, बस अभी आई थी। तारा, दैट्स गुड। मुझे लगता है मेरी वजह से तुझे वेट करना पड़ा। पिया मुस्कुराते हुए, तेरी जगह से किसी का नुकसान हो जाता। तारा, पिया की बात सुन तारा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद तारा एक बेकारी के आगे स्कूटी रोकती है। पिया स्कूटी से उतर जाती है। तारा, चल मैं चलती हूँ। पिया, ध्यान से जाना है। एंड ऑल द बेस्ट पागलों की डॉक्टर। तारा चिढ़ते हुए, यार तू भी नक्श की तरह शुरू मत कर। पिया हंसते हुए, मतलब ये काम उसने कर दिया तो है। ओके तू जा। पिया की बात सुन तारा वहाँ से निकल जाती है। तारा अपनी स्कूटी रोकती है और स्कूटी पार्क के सामने देखती है। उसके सामने इंडिया का बेस्ट एजुलम था। तारा सामने देखते हुए, मैनिक इजुलम यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, बोलकर तारा आगे बढ़ जाती है। तारा अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तारा अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। इस बात से तारा अनजान की वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाइटमेयर के करीब जा रही है। तारा अंदर जाकर रिसेप्शन पर, आई वॉन्ट टू मीट डॉक्टर देसाई। रिसेप्शन, डू यू हैव अपॉइंटमेंट? तारा, नो एक्चुअली आई एम न्यू इंटर हियर। रिसेप्शन, ओह लेट मी चेक योर नेम। तारा खन्ना। रिसेप्शन, देयर यूर मिस खन्ना, यू कैन गो ऑन थर्ड फ्लोर। तारा मुस्कुराते हुए, ओके थैंक्स, बोलकर तारा लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। तारा लिफ्ट से सीधे थर्ड फ्लोर पर जाती है। तारा लिफ्ट से बाहर आकर आगे बढ़ जाती है। मिस्टर देसाई को ढूंढते हुए तारा सबसे लास्ट में एक रूम में आगे रुकती है। उस रूम के आसपास का एरिया थोड़ा खाली खाली सा था। तारा को पता नहीं क्या होता है। चैप्टर 2, दक्ष मीट तारा। तारा गेट खोलकर उस रूम में जाती है। उस रूम में चारों तरफ एक सिर्फ अंधेरा था और हल्की हल्की सी ठंड भी थी। तारा अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी उसे जंजीर हिलने की आवाज़ आती है। तारा इधर उधर देखते हुए, कोई है? कोई? तारा ने इतना ही बोला था कि उसका पैर फिसल जाता है। तारा सीधे नीचे गिर जाती है। तारा को फील होता है कि वो किसी के ऊपर गिरी है। ये फील होते ही तारा उठने वाली थी कि दूसरा इंसान तारा की कमर को कसकर पकड़ लेता है। तारा, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, बोलकर तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अंधेरा होने की वजह से तारा को कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक से सीलिंग पर लगी एक येलो लाइट जलती है। तारा अभी भी उठने की कोशिश में लगी थी। वही जिस इंसान ने तारा को पकड़ा था वो अजीब नज़रों से तारा के चेहरों को देख रहा था। वो इंसान धीरे से डॉल। ये सुनते ही तारा अपनी नज़रें उठाकर उस इंसान को देखती है। उस इंसान की खाली आंखें को देखकर तारा की बॉडी में एक अलग सी लहर दौड़ जाती है। बट फिर तारा अपनी इस फीलिंग को इग्नोर कर देती है। तारा, तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? वो इंसान तारा की कमर को अपना हाथ हटाकर छोड़ दिया। उस इंसान ने छोड़ते ही तारा खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे करती है। तारा उस इंसान को देखते हुए, अरे अब उठो भी। तारा अपने हाथ की तरफ इशारा करती है। दक्ष कुछ पल तारा के चेहरे को देखकर उसका हाथ थाम कर खड़ा हो जाता है। लाइट आने के बाद तारा पूरे रूम में देखती है। ये रूम तो बहुत बड़ा था। एक बेड लगा हुआ था और रूम में नीड वाली सारी चीज़ें थी। तारा इधर उधर देखते हुए, ये तो स्पेशल सेल लगती है। दक्ष तारा और अपने थामे हुए हाथ को देखते हुए, स्पेशल सेल ही है मेरे लिए। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष को देखती है, फिर दोनों के थामे हुए हाथ को। तारा अपना हाथ पीछे करके, ओह सॉरी, मैं इधर उधर देखने में बिजी हो गई थी, तारा बोलकर मुस्कुरा देती है। दक्ष तारा की मुस्कुराहट को बड़ी गौर से देखता है। तारा, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ क्यों हो? दक्ष तारा के चेहरे को देखते हुए, 2 साल से यही हूँ यहाँ पर।
लोगों को लगता है कि मुझे इतना बोलकर दक्ष रुक जाता है। तारा कन्फ्यूजन से, तुम्हें क्या हुआ? दक्ष अलग ही लहजे में, मुझे ऑब्सेस्ड लव डिसऑर्डर है। दक्ष की बात सुन तारा हैरान हो जाती है और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। ऑफ कोर्स तारा ने इस डिसऑर्डर के बारे में अच्छे से पता था। तारा हिचकिचाते हुए, तुम्हें सच में? दक्ष बीच में ही, नो, तुम गलत सोच रही हो डॉल। मुझे बस स्ट्रेस है। 2 साल पहले कुछ हुआ था जिस वजह से मैं आज यहाँ ही हूँ। तारा, ओ वैसे मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दक्ष तारा को देखते हुए, देखा होगा डॉल, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। आई एम दक्ष मल्होत्रा। तारा हैरानी से, तुम वही हो? पर न्यूज़ में तो तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि तुम इंडिया से बाहर हो, वो भी 2 साल से। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, ओ न्यूज़ मेरी ही बनाई हुई है डॉल। तारा, तुम मुझे डॉल क्यों कह रहे हो? तारा की बात सुन दक्ष तारा को ऊपर से नीचे तक देखता है। दक्ष की नज़र तारा के मासूम चेहरे पर आकर रुक जाती है। दक्ष तारा के गाल पर अपना हाथ रखता है। तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के गाल को छूते हुए, तुम बिल्कुल डॉल जैसी दिखती हो। इनफैक्ट यू आर डॉल, इनोसेंट लिटिल डॉल। दक्ष की बात सुन तारा 2 कदम पीछे हो जाती है। दक्ष अपने हाथ फिर तारा के चेहरे पर डर देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता है। कोई कुछ करता उससे पहले ही पीछे से, क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये आवाज़ सुन तारा मुड़कर गेट की तरफ देखती है। गेट पर 2 और औरतें खड़ा थी। एक ने डॉक्टर कोट पहना था और दूसरी ने साड़ी। तारा, वो मैं डॉक्टर देसाई को ढूंढते हुए यहाँ आ गई थी। डॉक्टर कोट वाली औरत, मैं हूँ डॉक्टर देसाई। क्यों ढूंढ रही थी तुम मुझे? तारा डॉक्टर देसाई को देखते हुए, मैं न्यू इंटर्न हूँ, आपके अंडर काम करना है मुझे। तारा की बात सुन दक्ष की आंखों में एक अलग ही इमोशन आ जाते हैं। वो साड़ी वाली औरत दक्ष को देखकर तारा को देखती है। साड़ी वाली औरत, तुम दक्ष को ट्रीट करोगी? तारा कन्फ्यूजन में, आप कौन? साड़ी वाली औरत तारा को देखते हुए, मैं यामिनी मल्होत्रा, दक्ष की माँ। यामिनी की बात सुन तारा अवाकार्डली स्माइल करती है। डॉक्टर देसाई, लेट्स गो तारा। तारा जल्दी से, यस मैम बोलकर तारा आगे बढ़ती है। फिर रुक कर मुड़कर दक्ष को देखते हुए, बाय दक्ष। तारा की बात सुन तीनों लोग तारा को देखने लगते हैं। दक्ष तारा को देखते हुए, बाय डॉल। दक्ष की बात सुन डॉक्टर देसाई और यामिनी दक्ष को देखती हैं। तारा मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। डॉक्टर देसाई भी तारा के पीछे चली जाती हैं। यामिनी दक्ष को देखते हुए, ये लड़की तुम्हारा नया शिकार है? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, मॉम मेरी डॉल है वो। यामिनी, तारा नाम है उसका। दक्ष यामिनी को घूरकर, पर मेरे लिए डॉल है और उसे डॉल भी बनना है। दक्ष मल्होत्रा की डॉल। यामिनी गहरी सांस लेकर, ओ जो 2 साल पहले किया था वो मत करना। अपने ऑब्जेक्शन के चलते तुमने रागिनी को मार दिया था, इसे मारना मत। दक्ष अपने उस हाथ को देखते हुए जिसे तारा ने थामा था। अब मॉम मेरी डॉल कुछ तो अलग है, बोलकर दक्ष अपने उस हाथ को किस कर लेता है। यामिनी, यहाँ से निकलना है या दक्ष के बीच में ही? नो मॉम, अभी मुझे खेलना है। डॉल खुद मुझे यहाँ से निकालेगी तभी मैं वो मेरी कैद में आएगी। डॉल अपने ही हाथों से इस कमरे और इस हॉस्पिटल का दरवाज़ा मेरे लिए खोलेगी, फिर वो होगा जो मैं करना चाहता हूँ, बोलकर दक्ष पागलों की तरह हंसने लगता है। चैप्टर 3 सो सेंसिटिव। तारा डॉक्टर देसाई के केबिन में चेयर पर बैठी थी। डॉक्टर देसाई तारा के सामने बैठी थी। डॉक्टर देसाई तारा को देखते हुए, तारा खन्ना। तारा, यस डॉक्टर देसाई। डॉक्टर देसाई तारा की फाइल बंद करके, सो तारा तुम आज से दक्ष मल्होत्रा को उसका केस हैंडल करोगे।
वेलकम इन मैनिक एर्सुलुम। तारा मुस्कुराते हुए, थैंक्स डॉक्टर, बट दक्ष तो स्ट्रेस्ड है ना। डॉक्टर देसाई, किसने कहा तुमसे ये? तारा, खुद दक्ष ने। वो 2 साल से यहाँ पर है, स्ट्रेस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई थी। वो यहाँ है। डॉक्टर देसाई मुस्कुराते हुए, तुम बहुत इनोसेंट हो तारा। तारा कंफ्यूजन से, क्या मतलब? डॉक्टर देसाई बात पलटते हुए, नथिंग, बस तुम बहुत इनोसेंट दिखती हो। डॉक्टर देसाई की बात सुन तारा हल्का सा मुस्कुरा देती है। तारा, तो मैं आज से ही। डॉक्टर देसाई, यस ऑफ कोर्स। दक्ष का वार्ड तो तुमने देख ही लिया है, तुम वहां जाओ और आज दक्ष का मेडिसिन देनी है। तारा, ओके डॉक्टर, बोलकर तारा खड़ी हो जाती है और कैबिन में चली जाती है। डॉक्टर देसाई खुद से, बहुत बुरी फंसी हो तुम तारा। जिस एसुलुम में तुम ही वो खुद दक्ष का है। वो 2 साल से शांत था, कोई हथियार नहीं बना उसका, पर अब तुम बन गई हो और तुम इतनी इनोसेंट हो, पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। बोलकर डॉक्टर देसाई गहरी सांस लेकर अपने काम में लग जाती हैं। दूसरी तरफ तारा दक्ष के वार्ड का गेट खोलती है और अंदर जाती है। अंदर फिर से अंधेरा था। तारा आगे बढ़ती है कि तभी कोई उसे कमर किसी पकड़ लेता है। तारा की पीठ किसी के सीने से टकरा जाती है। उस इंसान का हाथ तारा के गले से होते हुए उसके कंधे पर था। तारा धीरे से, दक्ष मैं हूं। तारा, दक्ष तारा के बाल को सूंघते हुए, आई सॉरी डॉल, मुझे लगा कि कोई और हो। बोलते हुए दक्ष तारा के बालों को सूंघ रहा था, पर तारा को ये पता नहीं चलती। तारा, अच्छा अब छोड़ो तो मुझे। तारा की बात सुन दक्ष गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है, फिर अपनी आंखें खोलकर तारा को छोड़ देता है। दक्ष पीछे से तारा के कान में, लो छोड़ दिया डॉल। दक्ष के इतने करीब कहने से तारा 2 कदम दक्ष से दूर हो जाती है। दक्ष लाइट ऑन कर देता है। तारा दक्ष को देखते हुए, तुमने लाइट क्यों ऑफ कर दी थी? दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, मुझे अंधेरा पसंद है डॉल, बेहद पसंद। बोलते हुए दक्ष तारा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तारा, तुम्हें दवा लेनी है दक्ष, बोलकर तारा टेबल पर रखे ट्रे में से दवाई दक्ष के हाथ में देती है और उसे पानी भी देती है। दक्ष तारा को देखते हुए दवा ले लेता है। दक्ष बेड पर बैठकर, डॉल तुम कितने साल की हो? तारा दक्ष का बेड सही करते हुए, लास्ट मंथ 22 की हूँ। दक्ष धीरे से, टू यंग बट दैट्स रियली गुड। तारा दक्ष को देखते हुए, कुछ कहा तुमने? दक्ष, नथिंग डॉल। तारा मुस्कुराते हुए, ओके अब तुम सो जाओ, तुम्हारे मेडिसिन की डोज हो गई है, सो स्लीप। बोलकर तारा दक्ष को देखती है। दक्ष बेड पर लेटकर तारा को देखने लगता है। दक्ष तारा को देखते ही, डॉल तुम यहीं बैठो मेरे पास प्लीज। तारा कुछ पल सोचकर ओके बोलकर तारा दक्ष के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर में दक्ष की आंखें बंद हो जाती हैं। तारा दक्ष को देखती है और उठने की होती है। उसे रियलाइज होता है कि दक्ष ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। दक्ष को सोता देख तारा चुपचाप वहीं बैठ जाती है। वो दक्ष को जगाना नहीं चाहती थी। ऐसे ही बैठे बैठे ना जाने कब तारा की आंख लग जाती है। तारा की आंख बंद हो जाती है। दक्ष अपनी आंखें खोल लेता है और तारा को सोता देख अजीब तरह से मुस्कुराता है। दक्ष बैठकर तारा का चेहरा देखने लगता है। तारा का सर इस वक्त बेड के कोने पर टिका हुआ था। दक्ष तारा का चेहरा अपने हाथ में लेकर अपने कंधे पर रख लेता है। दक्ष तारा के हाथ पर अपनी उंगली फेरते हुए, टच डॉल, तुम्हें लगता है कि इन दवाइयों से मुझे नींद आएगी, बट डॉल तुम्हें नहीं पता, इन सो कोल्ड दवाइयों ने मेरे ऊपर असर करना ही बंद कर दिया है। बोलकर दक्ष तारा का चेहरा देखता है। तारा को देखते हुए अचानक दक्ष के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष तारा की कुर्ती में तारा के पेंट पर हाथ फेरते हुए, देखती जाओ डॉल, तुम्हारे साथ क्या क्या किया होता है। आखिर पनिशमेंट भी तो देनी है तुम्हें। तुम मेरी लाइफ इतनी लेट जो आई, तुम पहले क्यों नहीं आई डॉल? अब इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। बोलते हुए दक्ष तारा के पेट पर अपने नाखून धंसाने लगता है। नींद में दर्द का एहसास होने से तारा थोड़ा हिलती है, जिसकी वजह से दक्ष को थोड़ा होश आता है। दक्ष यारा के पेट सहलाते हुए, सो फकिंग सेंसिटिव। करीब 1 घंटे बाद तारा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। तारा खुद को दक्ष के बेहद करीब पाती है। तारा तुरंत दक्ष से दूर हो जाती है। तारा मासूमियत से, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं कब आंख लग गई, मुझे तुम्हारे ख्याल रखना था और मैं। तभी दक्ष, तुमने रखा मेरा ख्याल डॉल? तारा कंफ्यूजन से, मतलब?
दक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए, तुमने मुझे जगाया नहीं डॉल, खुद यहीं बैठी रही। अब बैठे बैठे नींद आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। दक्ष की बात सुन तारा भी मुस्कुरा देती है। तारा टाइम देखते हुए, दक्ष टाइम हो गया, मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं, बाय बोलकर तारा बिना रुके वार्ड से निकल जाती है। दक्ष गुस्से में मुझे आंखें बंद करके गर्दन इधर उधर घुमाता है। दक्ष अपनी आंखें खोलकर पागलपन भरे लहजे में, कुछ और वक्त डॉल, देन तुम मेरे कमरे में बेड पर रहोगी मेरी डॉल बनकर, फकिंग ओनली माई डॉल, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा बोलकर दक्ष पागलों की तरह हंसने लगता है। उधर तारा एसोलूम से निकलकर पिया के बेकरी की तरफ निकल जाती है। बेकरी पहुंचकर तारा हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज सुनकर पिया बेकरी से बाहर आती है। पिया स्कूटी पर बैठकर, कैसा गया पहला दिन? तारा स्कूटी स्टार्ट करके, अच्छा, इनफैक्ट आराम से गया, जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरी सीनियर डॉक्टर देसाई वो तो बहुत अच्छी थी। पिया, और तेरा पेशेंट? तारा स्कूटी चलाते हुए, एक ही पेशेंट मिला है मुझे, वो भी थोड़ा। पिया बीच में ही, अरे तारा रुक। पिया की बात सुनकर तारा स्कूटी रोक देती है। पिया स्कूटी से उतर जाती है। तारा, क्या हुआ? बोलते हुए तारा की नजर एक स्टॉल पर पड़ती है और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पिया, तेरे पहले दिन की खुशी में गोलगप्पा पार्टी, व्हाट से? तारा स्कूटी पार्क करके गोलगप्पे के लिए तारा खन्ना कभी मना नहीं कर सकती। तारा की बात सुन पिया हंस देती है। दोनों स्टॉल की तरफ बढ़ जाती हैं। चैप्टर 4, यू आर ट्रैप्ड डॉल। तारा और पिया गोलगप्पे खाकर घर के लिए निकल जाते हैं। तारा पिया को उसके घर छोड़ देती है। पिया स्कूटी से उतरकर, घर पहुंचकर कॉल कर देना। पिया की बात सुन तारा बोरिंग नजरों से पिया को देखती है। पिया अपनी भौं चढ़ाते हुए, व्हाट? तारा बोरियत से, तू डेली यही कहती है, मुझे पता है घर पहुंचकर तुझे कॉल करना है, फिर भी तू यही बात डेली बोलती है। पिया तारा को देखते हुए, तू गधी है, मेरी बातें भूल गई तो? वैसे भी बहुत केयरलेस है तू। तारा चिढ़ते हुए, ओके अब मॉम की तरह लेक्चर मत दे। पिया तारा के सर पर टैप करके, ओके अब जा। तारा, बाय बोलकर तारा स्कूटी स्टार्ट करके निकल जाती है। तारा घर पहुंचकर स्कूटी पार्क करके की अपने उंगली में घुमाते हुए अंदर जाती है। तारा अंदर जाते हुए अपनी जगह खड़ी हो जाती है। तारा की नीचे करके, क्या हुआ मॉम? राखी जी हाथ बांधकर, मुझे बताने की जरूरत है? तारा राखी जी को देखते हुए, ऑफ कोर्स मॉम, मुझे कैसे पता होगा कि क्या हुआ है? राखी जी तारा को घूरते हुए, कहाँ थी तारा? हॉस्पिटल से छुट्टी तो पहले ही हो गई थी, फिर इतनी देर? तारा दांत दिखाते हुए, मॉम पिया के साथ थोड़ी सी पार्टी कर रही थी बस। राखी जी सर हिलाते हुए, तुम नहीं सुधरोगी, जल्दी जाओ फ्रेश होकर आओ। तारा जल्दी से, ओके मॉम बोलकर तारा फटाफट ऊपर अपने रूम की तरफ भागती है। रूम में पहुंचकर तारा गेट बंद करके अपना बैग टेबल पर रख देती है। तारा को आज कुछ अजीब लग रहा था। वो रूम में चारों तरफ देखती है, उसे सब कुछ नॉर्मल ही दिखता है। तारा अपनी कुर्ती की जीप खोलकर अपनी कुर्ती उतारती है। तभी तारा की नजर मिरर में पड़ती है। तारा अपने पेट पर स्क्रैच मार्क्स देखती है। ये कैसे हुआ बोलकर तारा उन स्क्रैच को टच करती है। तारा ज्यादा ध्यान ना देते हुए वॉशरूम चली जाती है। आज वॉशरूम में भी तारा को कुछ अलग फील हो रहा था। तारा इस फीलिंग की इग्नोर करते हुए अपने कपड़े सोवर के नीचे खड़ी हो जाती है, इस बात से अनजान कि वो उसे इस सिचुएशन में देख रहा है। मैनिक एसुलुम। दक्ष बेड पर सर टिकाए आईपैड पर तारा को लाइव देख रहा था। तारा इस वक्त सोवर ले रही थी। दक्ष स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए, क्या हो तुम डॉल? तुमसे पहले भी बहुत से ऑप्शन रहे, बट तुम्हारी बॉडी मेरे लिए डिफरेंट है और मुझे अट्रैक्ट कर रही है। हाय डॉल, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इन सब चीजों से तुम बस मेरी कैद की तरफ अपनी स्पीड बढ़ा रही हो। बोलते हुए दक्ष के चेहरे पर बेहद खतरनाक स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ तारा वॉशरूम से बाहर आकर अपनी नाइट ड्रेस पहनकर नीचे जाती है। सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे थे। तारा जाकर चेयर पर बैठ जाती है। अविनाश जी, कैसा गया पहला दिन बच्चा? तारा मुस्कुराते हुए, अवेसम डैड। नक्श, क्या डैड? एक पागल को पागलों की कंपनी पसंद आएगी ना? तारा नक्श को घूरते हुए, सबसे बड़ा पागल तो तू है, इनफैक्ट तू तो पागलों का सरदार है, राइट डैड? अविनाश जी हंसते हुए, राइट।
नक्श चिढ़ते हुए, डैड आप हमेशा इस तारा की साइड लेते हो। राखी जी, नक्श बड़ी बहन है, दीदी बोला करो। तारा नक्श को चिढ़ाते हुए, दी बोल, मुझे समझा छुटकू। नक्श चिढ़ते हुए, ये छुटकू ना तुम्हें श्राप देता है कि जब तुम इस घर से जाओगी ना तो कभी वापस नहीं आ पाओगी। तारा, श्राप सच हो गया, बोलकर तारा हंस देती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बात बहुत जल्द सच होने वाली है। खाने के बाद तारा अपने रूम में जाकर सीधे बेड पर लेट जाती है। बेड पर लेटकर तारा को एक बार दक्ष का ध्यान आता है। तारा को दक्ष थोड़ा अलग लग रहा था, पर तारा इस बात पर ध्यान ना देते हुए कुछ ही देर में सो जाती है। अगली सुबह तारा उठकर जल्दी से रेडी होती है। आज तारा ने ब्लैक स्लीवलेस अनारकली सूट और वाइट दुपट्टा ले रखा था। खुले बाल में तारा बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज तारा लेट हो गई थी, इसलिए वो बिना खाए जल्दी से घर से निकल जाती है। मैनिक एसुलुम डॉक्टर तारा देसाई को रिपोर्ट करके दक्ष के वार्ड में जाती है। तारा देखती है कि दक्ष बेड पर आंखें बंद करके लेटा था। तारा दक्ष के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखती है। तभी दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। तारा पूरी तरह से दक्ष पर झुक जाती है। दक्ष अपनी आंखें खोलकर, तुम हो डॉल, मुझे लगा। तारा बीच में ही, तुम्हें लगा कोई और है। दक्ष तारा के बाल कान के पीछे करते हुए, डॉल, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बात बीच में काटे। दक्ष की बात सुन तारा को रियलाइज होता है कि उसने अभी दक्ष की बात काटी है। तारा धीरे से, आई एम सॉरी, बस ऐसे ही। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, इट्स गुड डॉल, तुम्हें माफ कर दिया। दक्ष की बात सुन तारा कुछ पल दक्ष को देखती है और फिर उसे ध्यान आता है कि वो अभी भी दक्ष के ऊपर झुकी हुई है। तारा तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है, पर दक्ष ने अभी भी तारा का हाथ पकड़ा हुआ था। तारा अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए, दक्ष लीव माई हैंड। तारा की बात सुन दक्ष को गुस्सा आने लगता है। दक्ष तारा को घूरने लगता है। तारा मासूमियत से, क्या हुआ दक्ष? दक्ष सर नीचे करके मन में, कंट्रोल दक्ष, कुछ वक्त के लिए। एक बार डॉल मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद डॉल चाहकर अपने आप को मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। तारा दक्ष के कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से, क्या हुआ दक्ष? दक्ष सर उठाकर, नथिंग सीरियस डॉल, बस सर दर्द हो रहा है, बोलकर दक्ष तारा का हाथ छोड़ देता है। तारा, आई थिंक दवाइयों का असर है। वैसे तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि कोई और इस वार्ड में आ गया? दक्ष तारा को देखते हुए, आई डोंट लाइक इंटरेक्शन डॉल, मुझे अकेले रहना पसंद है। तारा टेबल पर मेडिसिन चेक करते हुए, ओ तुम ना सच में बहुत डिफरेंट हो। दक्ष तारा को देखते हुए, आई नो डॉल, बोलकर दक्ष मन में, कितनी इनोसेंट हो तुम डॉल, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ता हूँ? हाँ, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है डॉल, तुम्हारी बेकाबू करते हुए खुशबू काफी है मुझ जैसे पागल को और पागल करने के लिए। सोचते हुए दक्ष अजीब तरह से मुस्कुराता है। तारा दक्ष को देखते हुए, दक्ष तुम बाहर जाते हो? तारा की बात सुन दक्ष अपना सर नीचे कर लेता है। तारा दक्ष के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ दक्ष? दक्ष तारा को देखते हुए उदासी से, नो डॉल, मुझे इस कमरे से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। डॉक्टर देसाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे इस कमरे से एक बार भी नहीं निकलने देती। तारा, पर वो इतनी स्ट्रिक्ट तो नहीं लगती। दक्ष तारा का चेहरा देखते हुए, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता डॉल कि वो कैसा है। तारा कुछ सोचते हुए, चलो आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। तारा की बात सुन दक्ष के फेस पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। तारा दक्ष का कंधा हिलाती है। तारा को देखकर, आर यू श्योर डॉल? तारा जल्दी से, 100% श्योर, अब चलो। तारा की बात सुन दक्ष खड़ा हो जाता है। दक्ष नीचे देखते हुए, डॉल मेरे पैरों में, इतना बोलकर दक्ष रुक जाता है। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष के पैर को देखती है। दक्ष के पैर में एक जंजीर बंधी हुई थी। तारा जंजीर को देखते हुए, ये? दक्ष तिरछी नजरों से तारा को देखते हुए, डॉक्टर देसाई उन्होंने किया है ये, वो अपने हर पेशेंट के साथ ऐसा ही करती हैं। इस जंजीर की चाबी रूम के बाहर ही टंगी हुई है। तारा, वेट,
बोलकर तारा बाहर चली जाती है। तारा के जाते ही दक्ष एविल स्माइल करते हुए जंजीर को देखता है। कुछ ही पलों में तारा वापस आती है। तारा के आते ही दक्ष के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तारा पंजों के बल पर जंजीर खोलने लगती है। दक्ष खड़े रहकर तारा को जंजीर खोलते हुए देखता है। तारा खड़ी होकर, अब तुम फ्री हो। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, यस डॉन, नाउ आई एम फ्री। तारा दक्ष का हाथ पकड़कर लेट्स गो बोलकर तारा आगे बढ़ जाती है। दक्ष भी तारा के साथ आगे बढ़ जाता है। रूम से निकलते ही दक्ष के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। दक्ष अपने और तारा के थामे हुए हाथ को देखते हुए मन में, यू आर ट्रैप्ड डॉल, फंस गई डॉल, बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई तुम, अब कौन बचाएगा तुम्हें। तारा दक्ष के इरादों से अनजान उसके पिंजरे में फंस जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो आजादी जीने की सोच रही है वो खुद उसके आजादी छीनने वाला है, उसे हमेशा के लिए कैद करने वाला है। चैप्टर 5 सो इनोसेंट डॉल। तारा दक्ष का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में ले जाती है। लिफ्ट का बटन दबाकर तारा दक्ष को देखती है जो उसे ही देख रहा था। तारा, क्या हुआ? दक्ष फिक्र भरी आवाज में, डॉल, अगर डॉक्टर देसाई ने कुछ कहा तो। तारा दक्ष को देखते हुए, डोंट वरी, मैं उन्हें हैंडल करूंगी, तुम इन सब के बारे में मत सोचो। तारा की बात सुन दक्ष मन में, यही तो चाहता हूँ डॉल, तुम उस डॉक्टर को हैंडल कर लो कुछ वक्त के लिए, उसके बाद सब मेरे ही कंट्रोल में है। थोड़ी देर में लिफ्ट रुकती है। तारा दक्ष का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाती है। आसपास खड़े लोग दक्ष को देखकर हैरान हो रह जाते हैं। कुछ की डर से हालत खराब हो रही थी। तारा दक्ष को गार्डन में ले जाती है। तारा मुड़कर दक्ष को देखते हुए, यहाँ तुम्हें सब बहुत अच्छा लगेगा बोलकर तारा मुस्कुराती है। तारा की बात सुन दक्ष चारों तरफ देखता है। कई पेशेंट्स आपस में बैठे थे और कुछ घूम रहे थे। सभी के साथ नर्सेज थीं। दक्ष सब देख रहा था, वहीं तारा दक्ष को देख रही थी। चाहे कुछ भी हो, पर तारा कहीं ना कहीं दक्ष की तरफ अट्रैक्ट थी। यह बात उसे भी पता था, आखिर दक्ष भी था ऐसा। 6 फुट की हाइट, गोरा रंग, काले बाल, चारकोल ब्लैक आइज, अच्छी खासी बॉडी और उम्र 30 साल। दक्ष की पर्सनालिटी किसी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी, पर तब तक ही इंसान दक्ष के डिसऑर्डर के बारे में ना जानता हो। दक्ष तारा को देखता है जो उसे ही देख रही थी। दक्ष झुककर तारा के कान में, यू आर लिकिंग स्टार्टिंग डॉल। दक्ष का सवाल और उसकी करीबी से तारा होश में आती है। तारा के गाल हल्के रेड हो गए थे। तारा हकलाते हुए, कुछ भी, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ बोलकर तारा चली जाती है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, सो इनोसेंट डॉल, नाउ आई वांट टू हग यू। अब तुम खुद को मुझे हग करने दोगी नहीं, सो कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हुए दक्ष की नज़र नर्स पर जाती है जो उसे चेक आउट करती थी। दक्ष धीरे से फकिंग बिच बोलकर दक्ष उस नर्स की तरफ आई विंक करता है। दक्ष का इशारा मिलते ही वो नर्स सेडक्टिवली मुस्कुराती है और दक्ष की तरफ बढ़ जाती है। उधर तारा वॉशरूम में मिरर के सामने खड़े होकर, व्हाट द हेल तारा, तू ब्लश कर रही थी, डोंट फॉरगेट दैट दक्ष तेरा पेशेंट है, उफ ही इज़ टू हैंडसम बोलकर तारा गार्डन की तरफ बढ़ जाती है। बाहर गार्डन में वो नर्स जाकर दक्ष से चिपक कर खड़ी हो जाती है। नर्स दक्ष को देखते हुए, हाय हैंडसम। दक्ष मुस्कुराते हुए, हाय ब्यूटीफुल बोलते हुए दक्ष की नज़र तारा पर जाती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। तारा की नज़र दक्ष और नर्स पर जाती है और उसके कदम रुक जाते हैं। नर्स दक्ष के गाल पर उंगली फेरते हुए, यू आर टू हॉट हैंडसम। नर्स ने कहा ही था कि दक्ष उस नर्स को धक्का दे देता है और वो नर्स गिर जाती है। तारा जल्दी से उन दोनों की तरफ जाती है। तारा दक्ष से, क्या हुआ दक्ष? दक्ष घिन्न से उस नर्स को
देखकर, ये नर्स, ये मुझे टच कर रही थी। आई हेट दैट टच। दक्ष की बात सुन तारा उस नर्स को देखती है जो अब खड़ी हो चुकी थी। नर्स घबराते हुए, ये झूठ बोल रहा है। तारा बीच में ही गुस्से में, ओह सेटअप, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम एक नर्स हो और तुम यहाँ की पेशेंट के साथ ऐसी हरकत, छी, हाउ डिसगस्टिंग। नर्स, पर मैं, तारा नर्स को घूरते हुए, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कंप्लेन करूं? नर्स जल्दी से, नहीं, बोलते हुए नर्स दक्ष को देखती है जो अजीब नज़रों से तारा को देख रहा था। तारा, तो फिर अगली बार ऐसी हरकत मत करना वरना मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, बोलकर तारा मुड़कर दक्ष को देखती है। तारा दक्ष को हग करके, आई एम सॉरी दक्ष, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। दक्ष तारा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए, इट्स ओके डॉल, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बोलते हुए दक्ष उस नर्स को देखता है जो घबराई नज़रों से तारा को देख रही थी। दक्ष उस नर्स का तारा को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दक्ष उस नर्स को बुरी तरह घूरता है। वो नर्स तुरंत वहाँ से चली जाती है। दक्ष तारा के बालों को सूंघते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तारा धीरे से दक्ष को, दक्ष छोड़ो तो। तारा की बात सुन दक्ष थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है पर तारा को छोड़ देता है। तारा, अब हमें चलना चाहिए। दक्ष, ओके डॉल। तारा दक्ष का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। तभी दक्ष अपना पैर तारा के आगे करता है। तारा अटकते हुए गिरने वाली थी कि दक्ष तारा की कमर पकड़ लेता है और खुद को बेहद करीब कर लेता है। तारा के दोनों हाथ दक्ष के कंधे पर आ गए। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, संभल कर डॉल, अभी तुम गिर जाती। तारा, अवेकवर्डली, वो पता नहीं कैसे। दक्ष बीच में ही, लिव इट डॉल, अब तुम मेरे पास हो, दुनिया की हर प्रॉब्लम से सेव, बोलकर दक्ष मन में, पर मुझसे नहीं। दक्ष, क्या मतलब? दक्ष तारा को सही से खड़ा करके, नथिंग डॉल, चलो। दक्ष की बात सुनकर तारा सर हिलाकर दक्ष का हाथ पकड़कर यूज 3rd फ्लोर पर ले जाती है। दोनों लिफ्ट से निकलते हैं और सामने डॉक्टर देसाई को देखकर रुक जाता है। दक्ष डॉक्टर देसाई को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और तारा की तरफ इशारा करता है। देश को देखकर डॉक्टर देसाई अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। तारा डॉक्टर देसाई को देखते हुए, डॉक्टर देसाई, कम टू माई केबिन, बोलकर डॉक्टर देसाई चली जाती हैं। दक्ष परेशानी से, डॉल, मैंने कहा था ना, देखो अब। तारा मुस्कुराते हुए, दक्ष, मैं हैंडल कर लूँगी। दक्ष मन में, वो तो करना पड़ेगा डॉल, आज इतने ही काम, चलो। चैप्टर 6, रेडी फॉर पनिशमेंट डॉल। दक्ष को वार्ड में छोड़कर तारा डॉक्टर देसाई के केबिन में जाती है। तारा सर झुकाकर डॉक्टर देसाई के सामने खड़ी हो जाती है। डॉक्टर देसाई तारा को घूरते हुए, एक्सप्लेन। तारा सर झुकाए हुए, डॉक्टर, दक्ष पिछले 2 साल से एक ही रूम में बंद है, उसे बाहर जाने की ज़रूरत है, ऐसे किसी को एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते हैं ना? डॉक्टर देसाई सख्ती से, तारा खन्ना, तुम्हें शायद ये भूल रही हो कि ये एजोलूम है, यहाँ पागलों की एक रूम में बंद करके रखा जाता है। तारा सर उठाकर, बट दक्ष पागल नहीं है डॉक्टर। तारा की बात सुनकर डॉक्टर देसाई तारा की आंखों में देखती हैं। तारा की आंखों में दक्ष को लेकर एक विश्वास था जिसे देखकर डॉक्टर देसाई सर अफसोस और तारा पर तरस खाकर कह सकती हैं, डॉक्टर देसाई, बिना किसी भाव के 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें दक्ष की रिपोर्ट बनाकर देनी है। तुम्हें रिपोर्ट के बेस पर यह डिसाइड होगा कि दक्ष यहाँ रहेगा या फ्री। तारा सर हिलाकर, ओके डॉक्टर, मे आई गो? डॉक्टर देसाई, यस। डॉक्टर देसाई की बात सुन तारा केबिन से निकल जाती है। डॉक्टर देसाई परेशानी से, कहाँ फंस गई तुम तारा? तुम दक्ष पर विश्वास करने लगी हो। 2 दिन में इतना विश्वास, कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो तुम। दूसरी तरफ तारा दक्ष के वार्ड में जाती है
और देखती है कि दक्ष बेड पर बैठा अपना सर हिला रहा था। तारा दक्ष के पास जाकर दक्ष। तारा की आवाज़ सुनकर दक्ष सर उठाकर तारा को देखता है और अगले ही पल दक्ष तारा को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। तारा दक्ष के इस अचानक एक्शन से हैरान हो जाती है। दक्ष तारा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना डॉल? वो डॉक्टर देसाई, वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। नो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर उसने तभी तारा दक्ष की पीठ पर रब करते हुए, रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दक्ष। डॉक्टर देसाई ने कुछ नहीं कहा है, ना वो मुझे कहीं भेज रही हैं। तारा की बात सुन दक्ष खुद को शांत करता है और तारा के बालों में अपना सर झुका देता है। अगर तारा अभी बीच में नहीं बोलती तो पता नहीं दक्ष क्या करता। वो अभी तारा के सामने डॉक्टर देसाई को मारने की बात कह चुका होता। दक्ष तारा की खुशबू इनहेल करते हुए मन में, हाउ बैडली आई वांट यू डॉल। कुछ दिन और बस, फिर तुम देखोगी कि दक्ष मल्होत्रा क्या है। तारा दक्ष के सीने से लगते हुए, दक्ष छोड़ो तो। दक्ष तारा को छोड़ते हुए, आई एम सॉरी डॉल, वो मैं थोड़ा डर गया था। तारा मुस्कुराते हुए, इट्स ओके दक्ष, अच्छा मेरे जाने का वक्त हो गया है तो बाय बोलकर तारा जाने लगती है कि दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा मुड़कर दक्ष को कन्फ्यूजन से देखती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, कल जल्दी आना, डोंट डिले, आई वेट फॉर यू। तारा आई ब्लिंक करके ओके बोलकर तारा चली जाती है। तारा के जाते ही दक्ष के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब तक वो क्लैम था, अब वो गुस्से में था। दक्ष गुस्से में इधर उधर घूमते हुए, इसे हमेशा मुझसे दूर जाने की पड़ी रहती है। डॉल, मजबूर मत करना मुझे कि मैं तुम्हें ही जान से मार दूं। नो डॉल, मर नहीं सकती। अभी तक तो मैंने इंजॉय भी नहीं किया है। दक्ष बेड पर बैठकर, एक बार तुम खुद मुझे यहाँ से निकालो डॉल, एंड देन तुम मेरी कैद में हो बोलकर दक्ष पागलों की तरह हंसने लगता है। उधर तारा घर पहुंचकर अंदर जाती है। राखी जी तारा को देखकर, आज टाइम पर? तारा मुस्कुराते हुए, हाँ, सोचा आज आपको खुश कर दूं। तारा की बात सुन राखी जी सर हिला देती हैं। तारा राखी जी के गाल पर किस करके ऊपर अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम में पहुंचकर तारा अपना दुपट्टा बेड पर फेंकती हैं और वॉशरूम में चली जाती है। तारा अपने कपड़े उतारकर शॉवर लेने लगती है। वहीं दक्ष अपने बेड पैड से तारा को शॉवर लेते हुए देख रहा था। उसके फेस पर अजीब सा स्माइल था, जो आने वाले वक्त में तारा के लिए खतरा साबित होने वाला था। तारा टॉवेल लपेटकर बाहर आती है और कपबोर्ड से नाइट ड्रेस निकालकर पहन लेती है। तारा अपने बेड सही कर रही थी, तभी नक्ष अंदर आकर तारा के बेड पर लेट जाता है। तारा नक्ष को घूरते हुए, दिख नहीं रहा मैं बेड ठीक कर रही हूँ नक्ष। नहीं। तारा चिढ़ाते हुए, क्या है 24 घंटे मुझे परेशान करता रहता है नक्ष। ओ हेलो, तुम इतनी खास नहीं कि नक्ष खन्ना तुम्हें परेशान करे। और अब 24 घंटे नहीं होते, कुछ सेकंड्स कम हो चुके हैं। तारा चिढ़ते हुए, बस अपनी साइंस झगड़ा बंद करो। तारा और नक्ष अपने जानूंगा ना, बिकॉज आई एम साइंस स्टूडेंट। तारा एक पिलो नक्ष के ऊपर फेंकते हुए, हो गया निकल अब। तारा ने कहा ही था, तभी राखी जी की आवाज़ आती है, नक्ष खड़े होकर, मॉम ने बचा लिया तुम्हें, पागलों की डॉक्टर बोलकर नक्ष चला जाता है। तारा सर हिलाते हुए खुद से, गधा। तारा भी नीचे चली जाती है। डिनर के बाद तारा रूम में आकर सीधे बेड पर लेट जाती है। दक्ष तारा को सोते हुए देख आईपैड की स्क्रीन पर हाथ फेरने लगता है। दक्ष आईपैड स्क्रीन पर तारा को घूरते हुए, रेडी फॉर पनिशमेंट डॉल। अगली सुबह तारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। तारा ने वाइट कलर का फुल स्लीव का नेट वाली कुर्ती पहनी थी। कमर का हिस्सा सिर्फ नेट से कवर था।
और ब्लू डेनिम जीन्स। तारा जल्दी से अपनी सैंडल पहनकर नीचे जाती है। तारा जी, खाना खा लीजिए। तारा ब्रेड का स्लाइस उठाकर, मॉम लेट हो रही है। राखी जी तारा को देखते हुए, अरे पर अभी तो टाइम है ना। तारा, ओ मॉम आज कुछ काम है इसलिए जल्दी जाना होगा। राखी जी, ओके जा। तारा राखी जी को बाय बोलकर घर से निकल जाती है। तारा अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए, ये दक्ष के चक्कर में आज मॉम से झूठ भी बोलना पड़ गया बोलकर तारा निकल जाती है। मैनिक इसलम। तारा स्कूटी पार्क करके सीधे थर्ड फ्लोर पर जाती है। तारा डॉक्टर देसाई को रिपोर्ट करके उनके केबिन में जाती है। तारा, डॉक्टर देसाई गुड मॉर्निंग। डॉक्टर देसाई तारा को देखते हुए, ओ गुड मॉर्निंग तारा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। तारा, क्या काम। डॉक्टर देसाई एक चाबी तारा को देते हुए, इस फ्लोर पर एक स्टोर रूम है, उस रूम से तुम्हें दक्ष की प्रीवियस फाइल लेकर आनी है। तारा चाबी लेकर, ओके डॉक्टर बोलकर तारा चली जाती है। डॉक्टर देसाई तारा को जाते हुए देखती रहती है। तारा स्टोर रूम खोलकर अंदर जाती है। चाबी गेट में ही लगी हुई थी। तारा अंदर जाकर लाइट्स ऑन करती है और फाइल्स ढूंढने लगती है। तारा फाइल ढूंढ ही रही थी कि अचानक से गेट बंद हो जाता है। तारा गेट की तरफ बढ़ते हुए, यह कैसे बंद हो गया बोलकर तारा आगे बढ़ती है। तभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। तारा की अब हालत खराब होने लगी थी। उसे क्लोरोस्ट्रोफोबिया था, ऐसे बंद कमरे में जहां हवा का कोई ट्रेस ना हो। तारा वहां देर तक नहीं रह सकती थी। तारा गेट खटखटाते हुए, कोई है, प्लीज़ हेल्प मी, कोई है क्या, प्लीज़ कोई गेट खोल दो। वहीं गेट के बाहर दक्ष गेट से टिककर खड़ा था। डॉक्टर देसाई भी वहीं खड़ी होकर सहमी हुई सी दक्ष को देख रही थी। डॉक्टर देसाई डरते हुए, अब उसे निकाल दो दक्ष, वो चिल्ला रही है। दक्ष ऑब्जेक्शन भरी आवाज़ में, डॉल मेरी है डॉक्टर, उसकी फिक्र करने का हक तुम्हें किसने दिया। डॉक्टर देसाई घबराते हुए, पर उसे कुछ हो गया तो। दक्ष डॉक्टर देसाई को देखते हुए, कुछ भी हो बस मरेगी नहीं, मेरी डॉल, आखिर उसकी सांसें मेरी हैं। अंदर तारा की हालत खराब हो रही थी। उसे अब बुरी तरह से स्वेटिंग होने लगी थी। तारा गहरी सांस लेते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है। तारा टूटती हुई आवाज़ में, प्लीज़ समवन हेल्प मी। बाहर दक्ष सीटी बजाते हुए, टाइम डॉक्टर। डॉक्टर देसाई अपनी वॉच देखकर, 10 मिनट हो गए। दक्ष गेट से हटकर, टाइम्स अप डॉल बोलकर दक्ष गेट खोलता है और इसी के साथ लाइट्स भी आ जाती है। तारा दक्ष को देखकर धीरे से, दक्ष। दक्ष घबराते हुए तारा को अपनी सीने से लगा लेता है। तारा का मुंह दक्ष के सीने में छुपा हुआ था। दक्ष डॉक्टर देसाई को घूरते हुए, आप डॉल को ऐसे यहाँ कैसे भेज सकती हैं डॉक्टर, आप जानती हैं ना कि इस स्टोर रूम काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर देसाई ने इतना ही कहा था कि दक्ष तारा के बाल सहलाते हुए डॉक्टर देसाई को घूरता है। डॉक्टर देसाई जल्दी से, आई एम सॉरी तारा, मेरे दिमाग से यह बात निकल गई थी कि ये स्टोर रूम सही नहीं है। तारा दक्ष के सीने से अपना मुंह निकालकर डॉक्टर देसाई को देखते हुए, इट्स ओके डॉक्टर देसाई, बस गलती से हो गया, आपने जानबूझकर थोड़ी ही किया बोलकर तारा वापस दक्ष के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। तारा की बात सुनकर डॉक्टर देसाई की आंख गिल्ट से भर जाती हैं। वो दक्ष को देखती हैं। दक्ष आंखों से उन्हें बाहर जाने का इशारा करता है। डॉक्टर देसाई तारा को तरस और गिल्ट भरी नज़रों से देखकर बाहर चली जाती हैं। तारा धीरे से, मुझे बहुत डर लग रहा था दक्ष। दक्ष तारा के बाल और पीठ सहलाते हुए, इट्स ओके डॉल, अब तुम सेफ हो क्योंकि तुम मेरे पास हो बोलकर दक्ष तारा के बालों पर किस करके एविल स्माइल करता है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए मन में, 10 मिनट पूरे, 10 मिनट। चैप्टर 7, दक्ष की चाल। दक्ष और तारा अभी भी स्टोर रूम में ही थे। तारा दक्ष के सीने में मुंह छुपाए जमीन पर बैठी थी। दक्ष तारा का बाल और पीठ सहला रहा था। दक्ष तारा के बाल पर किस करते हुए, आर यू फाइन डॉल। तारा धीरे से, दक्ष तारा को गोद में उठाकर
रिलैक्स डॉल बोलकर दक्ष स्टोर रूम से बाहर निकलता है। बाहर आते ही दक्ष की नज़र डॉक्टर देसाई पर जाती है, जो वहीं खड़ी थीं। दक्ष डॉक्टर देसाई को घूरता है। डॉक्टर देसाई तारा को एक नज़र देखकर अपने केबिन में चली जाती हैं। दक्ष मन में, ब्लडी डॉक्टर, इससे जाने के लिए बोलो तो बाहर आकर खड़ी हो गई। जिसे देखो मेरी डॉल के पीछे पड़ा हुआ है। सोचते हुए दक्ष तारा को देखता है, जो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए हुए थे। तारा की सांसें दक्ष अपनी गर्दन पर साफ महसूस कर पा रहा था। इस फीलिंग से दक्ष के फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। दक्ष तारा को अपने वार्ड में लेकर जाता है और बेड पर बैठा देता है। तारा सर उठाकर दक्ष को देखती है। तारा इतनी गोरी और सेंसिटिव थी कि वो रोए भी तो उसके चेहरे पर आराम से पता चले। हुआ भी यही था। तारा का चेहरा पूरा लाल हो गया था। नाक तो सबसे ज़्यादा लाल हो गई थी। दक्ष तारा को देखते हुए धीरे से, टू मच सेंसिटिव डॉल। दक्ष तारा को पानी पिलाता है। दक्ष गिलास टेबल पर रखकर, डॉल तुम इतना ज़्यादा क्यों डर गई थी? तारा दक्ष को देखते हुए, मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है दक्ष, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती बंद जगह पर। दक्ष उदासी भरी आवाज़ में, क्या कर सकते हैं डॉल, जो हो गया सो हो गया, जस्ट फॉरगेट इट। किसी को भी तुम्हारे फोबिया के बारे में नहीं पता चला था, बोलकर दक्ष तारा को देखता है। तारा अपना सर हिलाकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। दक्ष तारा को देखते हुए मन में, किसी को नहीं पता डॉल मेरे सिवाय। जिस दिन तुमने इस अवार्ड में कदम रखा था, उसी दिन तुम्हारे बचपन से लेकर आवाज़ तक की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी। तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जान गया हूँ। तारा, तुम स्टोर रूम में कैसे पहुँचे? तारा का सवाल सुन दक्ष अपनी सोच से बाहर आता है। दक्ष तारा के पास बैठकर, डॉल, तुमने मेरे पैर पर जंजीर नहीं लगाई थी और एक वार्ड बॉय यहाँ सफाई करने आया था, उसने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। कल बाहर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं बाहर गया था और स्टोर रूम से गुजरते हुए मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाज़ा खोलता उसी वक्त डॉक्टर देसाई आ गई और उन्होंने मुझे डुप्लीकेट की दे दी। तारा दक्ष को देखते हुए, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं जिंदा। तारा ने इतना ही कहा था कि दक्ष तारा के होठों पर अपनी उंगली रख देता है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, डोंट डॉल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बोलकर दक्ष मन में, जब तक मेरा तुमसे मन नहीं भर जाता तब तक तो कुछ नहीं। तारा थोड़ा सा पीछे होकर, तारा को पता नहीं क्यों दक्ष की आंखों में देखकर अजीब सा डर लगने लगता है। तारा थोड़ी खड़ी होकर, तुम्हें मेडिसिन लेनी है दक्ष, बोलकर तारा दक्ष के मेडिसिन देती है। दक्ष तारा को देखते हुए मेडिसिन खा लेता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम को तारा घर के लिए निकल जाती है। दक्ष बेड पर बैठा था, तभी एक फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। दक्ष पिलो के नीचे एक फ़ोन निकालता है और कॉल आंसर करता है। दक्ष ऑन कॉल, हेलो मॉम, यामिनी। दक्ष, तुम कब आओगे? तुम्हारा 2 साल का पीरियड पूरा हो चुका है। पिछले 2 साल से बिजनेस मैं संभाल रही हूँ, अब तुम्हें संभालना है। दक्ष, आई नो मॉम, कुछ दिन और फिर मैं यहाँ से बाहर। यामिनी, तारा के साथ क्या करने वाले हो तुम? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, वही जो मेरी डॉल डिजर्व करती है, मेरी कैद में रहना। यामिनी गहरी सांस लेकर, कुछ भी करना दक्ष, पर मार मत देना तुम उसे, बहुत इनोसेंट है वो। दक्ष, इसीलिए तो मेरी डॉल है, बोलकर दक्ष कॉल कट कर देता है। दक्ष फ़ोन रखकर आईपैड तारा को देखने लगता है। तारा इस वक्त अपने रूम में बेड पर बैठकर स्केच बना रही थी। तारा को स्केच बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। तारा का सारा ध्यान स्केच बनाने में था। वहीं दक्ष आईपैड पर तारा को बिना पलके झपकाए देख रहा था। दक्ष आईपैड पर अपनी नज़रें गड़ाए, बहुत जल्द तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होगा डॉल,
मैं तुम्हें इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि तुम्हारा ध्यान मेरे सिवा किसी और पर जाए। ऐसे ही 3-4 दिन निकल जाते हैं। इन दिनों में दक्ष का ऑब्जेक्शन तारा के लिए बस बढ़ा ही था, और तारा वो तो दक्ष के हर इरादे से अनजान, दक्ष को अपना दोस्त समझकर उसे एसुलुम से बाहर ले जाना चाहती थी। दक्ष बेड पर बैठकर, आज एक आखिरी दांव, फिर मैं बाहर और तुम मेरी कैद में डॉल, बोलकर दक्ष तिरछा मुस्कुराता है। थोड़ी देर में तारा अंदर आते हुए, मॉर्निंग दक्ष। दक्ष तारा को देखते हुए धीरे से, मॉर्निंग डॉल। तारा दक्ष के पास जाकर, व्हाट हैपेन, वाई आर यू सो अपसेट। दक्ष एक नज़र तारा को देखकर, आज का ही दिन ऐसा है डॉल, मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकता। तारा कन्फ्यूजन से, क्या हुआ है आज, बोलकर तारा दक्ष के बगल में बैठ जाती है। दक्ष नीचे देखते हुए, 2.5 साल पहले आज के दिन ही मुझे एक लड़की मिली थी, रागिनी नाम था उसका, मेरी पीए थी। शुरू में मुझसे दूर ही रहती थी, फिर धीरे धीरे बात करने लगी। कुछ वक्त मेरी उससे दोस्ती हो गई। तारा, फिर? दक्ष तारा का हाथ पकड़कर, पता नहीं उसे क्या होने लगा, वो मेरे लिए पॉजेसिव होने लगी थी। एक दिन रागिनी ने मुझे प्रपोज कर दिया, पर मैं उसे सिर्फ अपने दोस्त की नज़र से देखता, इसलिए मैंने मना नहीं कर दिया, पर वो मेरे पीछे पड़ गई। फिर एक दिन, तारा, क्या हुआ? दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, उसने सुसाइड कर लिया। शी वाज ऑब्सेस्ड विथ मी। ये बात मुझे बाद में पता चली। दक्ष की बात सुन तारा बिल्कुल हैरान हो गई थी। तारा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कली इंसान ऐसे ही अपने ऑब्जेक्शन में चलते कैसे सुसाइड कर सकता है। दक्ष तारा के एक्सप्रेशन देखकर, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं आज यहाँ हूँ। तारा दक्ष को हग करके, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ होगा, तुम्हें कितना गिल्ट फील हुआ होगा। दक्ष तारा के बालों को सूंघते हुए, डॉल, बहुत ज़्यादा, बोलकर दक्ष ऊपर देखते हुए मन में, ओ रागिनी मरने के बाद भी तुम देखो, आज मुझे मेरी डॉल दे गई। सोचते हुए दक्ष के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वहीं तारा दक्ष के गले लगे हुए मन में, बस कल तुम फ्री हो जाओगे, अब तुम और यहाँ नहीं रह सकते। सोचते हुए तारा के फेस पर स्माइल आ जाती है। तारा वो करने जा रही थी जो आगे चलकर सिर्फ उसे दर्द देने वाला था, और शायद जिंदगी भर की कैद। चैप्टर 8, दक्ष की कैद। अगला दिन, तारा ने दक्ष की रिपोर्ट रेडी कर दी थी। इस वक्त तारा अपने केबिन में थी, वहीं दक्ष अपने वार्ड में था। वार्ड में दक्ष बेड पर लेटा था, अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखे। दक्ष आंखें बंद किए सीटी बजा रहा था। अचानक से दक्ष रुक जाता है। दक्ष आंखें बंद किए हुए, वेलकम डॉल, दक्ष ने कहा ही था कि तभी वार्ड का गेट खुलता है और तारा अंदर आती है। तारा दक्ष को देखते हुए, दक्ष। तारा की आवाज़ सुनकर दक्ष आंखें खुलकर तारा को देखने लगता है। तारा, तुम ठीक हो ना दक्ष? दक्ष उठकर बैठते हुए, यस डॉल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तारा मुस्कुराते हुए, ओके, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम रेडी हो। दक्ष ना समझ ही से, रेडी फॉर व्हाट डॉल? तारा दक्ष के कंधे पर हाथ रखकर, अपनी आज़ादी के लिए, तुम आज से ही इस एसिलुम से बाहर जाओगे। तारा की बात सुन दक्ष जल्दी से तारा को गले लगा लेता है। तारा को हाथ हवा में ही रह जाते हैं। दक्ष तारा को कसकर गले लगाते हुए, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है डॉल, तुम मुझे आज़ादी दे रही हो, यू आर द बेस्ट डॉल, बेस्ट डॉल, बोलकर दक्ष खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है। तारा दक्ष की पीठ पर हाथ रखकर, तुम बाहर जाना डिजर्व करते हो दक्ष, अब छोड़ो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट तो दे दूँ। तारा की बात सुन दक्ष तारा को छोड़ देता है। तारा दक्ष को देखकर बाहर चली जाती है। तारा डॉक्टर देसाई के केबिन को नॉक करती है। डॉक्टर देसाई, कम इन। तारा अंदर जाकर, डॉक्टर देसाई,
डॉक्टर देसाई तारा को देखते हुए, रिपोर्ट रेडी है? तारा एक फाइल टेबल पर रखकर, यस डॉक्टर। डॉक्टर देसाई फाइल पढ़कर, स्ट्रेस। तारा डॉक्टर देसाई को देखते हुए, यस डॉक्टर, दक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर देसाई गहरी सांस लेकर, इस रिपोर्ट के हिसाब से दक्ष मल्होत्रा बिल्कुल ठीक है, सो ही इज़ फ्री बोलकर डॉक्टर देसाई उस फाइल पर साइन कर देती हैं। तारा फाइल लेकर मुस्कुराते हुए, थैंक्स डॉक्टर बोलकर तारा चली जाती है। डॉक्टर देसाई खुद से, नहीं बच पाई तुम तारा, विश दक्ष की आगे कई चालों से तुम शायद बच जाओ। उधर तारा दक्ष के वार्ड का गेट खोलकर दक्ष को देखती है। दक्ष भी तारा को देखता है। तारा अपना हाथ आगे बढ़ाकर, चलें? दक्ष तारा के हाथ में अपना हाथ रखकर, तारा दक्ष का हाथ थामे आगे बढ़ जाती है। डॉक्टर देसाई जब उन दोनों को जाते हुए देखती रहती हैं। दक्ष मुड़कर डॉक्टर देसाई को देखकर एविल स्माइल करता है और आई विंक करके आगे मुड़ जाता है। नीचे झुककर तारा फाइल रिसेप्शन पर सबमिट करती है और दक्ष का हाथ पकड़कर एसिलूम से बाहर कदम रखती है। एसिलूम से बाहर कदम रखते हुए दक्ष मन में चेक एंड मेट। तारा दक्ष को देखते हुए, तुम घर कैसे जाओगे? दक्ष एक तरफ इशारा करते हुए, कार से डॉल। दक्ष की बात सुन तारा उस तरफ देखती है। वहाँ एक फरारी खड़ी थी। तारा दक्ष की तरफ मुड़कर, ओके तो तुम जाओ। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, डॉल क्या तुम आज मेरे घर डिनर के लिए आओगी? तारा हैरानी से, डिनर? दक्ष मैं कैसे? दक्ष पप्पी आइज दिखाते हुए, प्लीज़ डॉल प्लीज़ आ जाओ ना मेरे लिए प्लीज़। तारा ओके मैं आ जाऊंगी। खुश? दक्ष मुस्कुराते हुए, बहुत खुश, मैं कार भेज दूंगा तुम्हारे लिए। तारा जल्दी से, बिल्कुल नहीं, तुम एड्रेस भेज देना, मैं खुद आ जाऊंगी। तारा की बात सुन दक्ष को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे मना कर रही थी। फिर भी दक्ष खुद को कंट्रोल करके, एज यू विश डॉल, बट तुम्हारा फ़ोन नंबर? तारा, ओह मैं भूल गई बोलकर तारा दक्ष को अपना कार्ड देती है जो एसिलूम से ज्वाइन करने में पहले उसने बनवा लिया था। दक्ष कार्ड लेकर, बाय डॉल, सी यू सून। तारा बाय बोलकर तारा अपनी स्कूटी पे बैठकर निकल जाती है। दक्ष तारा को जाते देख, आज की रात काफ़ी बड़ी होने वाली है बोलकर दक्ष अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। रात का वक्त। तारा अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। उसने वाइट कलर का स्ट्रैप वाला मैक्सी ड्रेस पहना था। खुले बाल, हाथ में ब्रेसलेट, कानों में इयररिंग्स, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक और हल्का मेकअप। तारा अपना पर्स लेकर नीचे जाती है। राखी जी तारा को देखकर, कहाँ चली मैडम? तारा राखी जी को देखकर, मॉम एक डिनर इनविटेशन आया था, मुझे जाना होगा। राखी जी, पहले बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती। तारा कान पकड़कर, सॉरी मॉम। राखी जी सर हिलाकर, अच्छा अब जाओ बट टाइम पर आ जाना। तारा राखी जी को हग करके, ओके मॉम बोलकर तारा राखी जी से अलग होती है और जाने लगती है। तभी तारा मुड़कर पीछे देखती है कि उसका ब्रेसलेट राखी जी की साड़ी के पल्लू में फंस गया था। तारा अपने ब्रेसलेट पल्लू से अलग करते हुए, पता नहीं क्या होता रहता है बोलकर तारा अपना ब्रेसलेट छुड़ाकर चली जाती है। राखी जी खुद से, क्या था ये? जो भी हो भगवान जी मेरी बच्ची को सेफ रखना। दूसरी तरफ मल्होत्रा टेंशन में। ये टेंशन बहुत बड़ा था। बेंगलोर का ही नहीं, इंडिया का भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेंशन में एक था। बाहर से मेंशन कलर वाइट था, बाहर गार्डन और फाउंडेशन सब था, साथ ही चारों तरफ गार्ड्स। अंदर से मेंशन काफ़ी मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया था। अंदर का थीम ब्राउन एंड वाइट था। दक्ष इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और कल पर बात कर रहा था। दक्ष ऑन कॉल, यस मॉम, कल से ऑफिस में जाऊंगा। यामिनी,
और आज क्या कर रहे हो तुम? दक्ष एविल स्माइल करते हुए। मॉम अब सीधे पूछ सकती हैं कि क्या डॉल मेरे पास है? यामिनी गहरी सांस लेकर। तुम समझ गए हो तो बता ही दो। दक्ष एविल स्माइल करते हुए। मॉम शी इज़ कमिंग। और आज रात वो मेरी होगी। यामिनी क्या मतलब तुम्हारा? दक्ष जो आपने समझा। यामिनी हैरानी से। पर तुम तो कभी किसी के साथ, फिर तारा के साथ क्यों? दक्ष लैपटॉप पर तारा का फोटो दिखाते हुए। डोंट नो बट ऑब्सेशन उसकी इनोसेंस के साथ साथ उसकी बॉडी से भी है। बोलते हुए दक्ष लैपटॉप स्क्रीन पर हाथ फेरता है। तभी एक गार्ड अंदर आकर, सर कोई तारा मैम आई है। दक्ष सर आवाज़ में, अंदर भेजो बोलकर दक्ष यामिनी जी की बात सुनो बिना कॉल कट कर देता है। तारा नर्वस होते हुए अंदर जाती है। उसकी नज़र दक्ष पर पड़ती है। तारा पहली बार दक्ष को हॉस्पिटल के अलावा दूसरे कपड़ों में नहीं देख रही थी। दक्ष ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। इस वक्त वो बेहद हैंडसम लग रहा था, पर अंदर से उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक। दक्ष तारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, यू ऑलवेज लुक लाइक अ डॉल। तारा मुस्कुराते हुए, दक्ष तुम भी ना। तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो नहीं दिख रही। दक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए, आउट ऑफ टाउन है वो डॉल, कुछ दिन में आएंगी। तारा ओह। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर, भूख लगी है, डॉल डिनर कर लेते हैं बोलकर दक्ष तारा को डाइनिंग हॉल में लेकर जाता है और तारा को चेयर पर बैठा देता है। तारा को पता नहीं क्यों पर बहुत घबराहट हो रही थी। ये चीज़ उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। दक्ष तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे इग्नोर कर देता है। दक्ष तारा को जूस के गिलास देते हुए, डॉल टेक इट। तारा जूस का ग्लास लेकर, थैंक्स दक्ष बोलकर तारा जूस पीने लगती है। अपनी घबराहट कम करने के चक्कर में तारा पूरी ग्लास फिनिश कर देती है। दक्ष तारा को देखते हुए मन में 3, 2, 1। तारा अपने सर पर हाथ रखकर, ये क्या हो रहा है? दक्ष तारा के ऊपर झुककर, चक्कर आ रहा है क्या? क्या डॉल? दक्ष को अपने इतने करीब देखकर तारा को दक्ष को पुश करके चेयर पर खड़ा होती है। खड़े होते ही उसे तेजी से चक्कर आते हैं। दक्ष तारा को कमर से पकड़कर, रिलैक्स डॉल, तुम कल सुबह तक इसी कंडीशन में रहने वाली हो। तारा कन्फ्यूजन में, मतलब? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, क्योंकि ड्रग्स का असर पूरी रात रहेगा डॉल। तारा ड्रग्स? तारा का बात सुन दक्ष जूस के गिलास की तरफ देख इशारा करता है। तारा सर घुमाकर जूस का गिलास देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तारा जूस के गिलास को देखते हुए, वाई दक्ष? दक्ष तारा के बालों को सूंघते हुए, तुम्हारे वाई का जवाब अब मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा डॉल बोलकर दक्ष तारा को गोद में उठा लेता है। तारा खुद को छुड़ाने की थोड़ी बहुत कोशिश करती है क्योंकि उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पा रही थी। दक्ष तारा को फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने रूम में ले जाता है और तारा को बेड पर लेटा देता है। दक्ष अपनी शर्ट उतारकर तारा को ऊपर आ जाता है। तारा दक्ष को देखते हुए, ना, मैं सर हिलाती है। उसकी आँखों के कोने में आंसू बह जाते हैं। आह, इस रात के लम्हे संग में काट ले। दक्ष तारा के आंसुओं को अपने होठों से पी लेता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तारा चाहकर भी नहीं लड़ पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई हो। नींद को छोड़ के तू संग मेरे जाग ले। दक्ष तारा के आँख, नाक, कान, गाल, सर, हर जगह किस करता है। आखिर में दक्ष तारा के होठों पर अपने होठ रख देता है। इन लबों को तू भी अपने ही लबों पे जगह दे। प्यार दे, मुझे भी प्यार दे, जरा नज़दीक तू आने दे। दक्ष तारा को पागलों की तरह किस किए हुए जा रहा था। वो तारा की टंग से खेल रहा था।
दक्ष ने तारा के दोनों हाथ को बेड पर अपने हाथों से इंटरवाइंड किए हुए था। तारा आंखें बंद किए लेटी थी। प्यार दे, तुम प्यार दे, तुझे खुद से करीब लाने दे। दक्ष तारा के होठों को छोड़कर तारा के कंधों और गर्दनों पर किस करने लगता है। तारा अधखुली आंखों से सीलिंग को देख रही थी। धीमी सी आंच पे तेरे तन के थोड़ा थोड़ा जलूं यूं मैं। दक्ष अपने और तारा के कपड़े निकालकर फेंक देता है। तारा को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष तारा के बॉसम को अपने हाथ में लेता है, जिससे तारा की सिसकी निकल जाती है। दक्ष तारा को देखता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। दक्ष तारा के लिप पर किस करके नीचे बढ़ जाता है। दक्ष तारा के बॉसम को बाइट और किस किए जा रहा था। तारा अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, पर उसके मुंह से सिसकियां जरूर निकल रही थीं। दक्ष तारा को पलटकर उसके हाथ से अपना हाथ इंटरवाइंड कर लेता है। तारा इस वक्त पेट के बल लेटी हुई नहीं थी। दक्ष तारा की गोरी पीठ पर किस और बाइट्स करने लगता है। कुछ देर बाद दक्ष तारा की पीठ देखता है, जो हिक्कीज से भरी हुई थी। दक्ष तारा के कान में "यू आर सो सेंसिटिव डॉल" बोलकर दक्ष तारा के ईयर बोल को बाइट कर देता है। तारा की आंख से एक आंसू का कतरा बह जाता है। दक्ष तारा को सीधा करके तारा की आंखों में देखते हुए "यू आर गोना रियली हर्ट डॉल" बोलकर दक्ष तारा की बॉडी में एंटर करता है। तारा आह प्लीज, इट्स हर्टिंग। दक्ष अपनी स्पीड बढ़ाते हुए "डॉल थोड़ा और, देन यू विल फाइन विथ दिस पेन"। दक्ष अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तारा फिर से चिल्लाती, उससे पहले ही दक्ष तारा के होठों पर अपना होठ रख देता है। तारा बर्दाश्त नहीं कर पाती। करीब 2 घंटे में वो बेहोश हो जाती है, पर दक्ष ना जाने वो किस पहर तारा को छोड़ता है और उसे कसकर पकड़कर सो जाता है। अब कोई ऐसा वैसा मत बोलना। चैप्टर 9 आई हेट यू। अगली सुबह तारा धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने सेलिंग दिख रही थी। तारा कुछ पल पलकें झपकाए हुए सेलिंग की तरफ देखती है। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तारा सर घुमाकर दूसरी तरफ देखती है। दक्ष इस वक्त तारा को हग किए हुए आराम से सो रहा था। दक्ष को देखकर तारा को डर भी लग रहा था, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। दक्ष को तारा खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तारा दक्ष से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी, तभी दक्ष "क्या कर रही हो डॉल"। दक्ष की आवाज़ सुन तारा फ्रीज हो जाती है। दक्ष तारा को जकड़ते हुए "आई एम आस्किंग यू समथिंग डॉल"। तारा अपना सर दक्ष के सीने पर रखे हुए "प्लीज़"। दक्ष तारा की पीठ पर अपनी उंगली फेरते हुए "प्लीज़ व्हाट डॉल"। तारा "प्लीज़ लीव मी" बोलते हुए तारा के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। दक्ष "क्या कहा तुमने डॉल"। दक्ष की बात सुन तारा धीरे से सर उठाकर दक्ष को देखती है, जो सर्द नज़रों से उसे ही देख रहा था। तारा हकलाते हुए तुम"। दक्ष बीच में ही ऑब्जेक्शन भरी आवाज़ में डॉल क्या, कुछ और मत बोलना, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा बोलकर दक्ष तारा के गाल पर किस कर लेता है। तारा सहमी सी नज़रों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष खड़े होकर अपनी पैंट पहनता है और तारा को गोद में उठा लेता है। तारा हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए "दक्ष छोड़ो मुझे"। दक्ष एविल स्माइल करते हुए "नेवर डॉल"। दक्ष की बात सुन तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो इस वक्त न्यूड थी।
दक्ष तारा को वॉशरूम में ले जाता है और बाथटब में बैठा देता है। तारा तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती है। दक्ष तारा का मुंह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए, डॉल, तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, चाहे सिचुएशन जो भी हो। गॉट इट। दक्ष की बात सुन तारा सर हिला देती है। दक्ष अपनी पकड़ कसते हुए, वर्ड्स डॉल। तारा धीरे से यस। तारा का जवाब सुन दक्ष तारा का मुंह छोड़ देता है और तारा को पागलों की तरह देखने लगता है। तारा भी दक्ष की आंखों में देख रही थी। वो अपनी नज़रें नहीं फेर सकती थी। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए उसकी बॉडी क्लीन करता है। तारा मजबूती से दक्ष की आंखों में देख रही थी। दक्ष तारा को क्लीन करके उसे अपनी गोद में उठाकर क्लोसेट रूम में ले जाता है। उसे स्टूल पर बैठाता है। दक्ष तारा को एक टी शर्ट और शर्ट पहनाता है। फिर तारा को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। दक्ष तारा को नीचे उतारकर, लुकिंग क्यूट डॉल। दक्ष को बात सुन तारा किच नहीं सकती। वो अपनी नज़रें आसपास दौड़ाती है, तभी उसका नज़र बेड पर जाकर अटक जाती है। दक्ष पीछे से तारा के कान में, डू यू लाइक इट डॉल? दक्ष का सवाल सुन तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अभी भी बेड को देख रही थी। बेड पर ब्लड स्टन्स थे। तारा बेड को देखते हुए, आई हेट यू। दक्ष हंसते हुए, हु केयर्स डॉल बोलकर दक्ष बेड के पास जाता है और बेडशीट चेंज करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी तारा गुस्से में, मुझे जाना है। तारा की बात सुन दक्ष का हाथ रुक जाता है। उसके चेहरे की हंसी चली जाती है। दक्ष तारा की तरफ मुड़कर, क्या कहा तुमने डॉल? तारा चिल्लाते हुए, मुझे यहाँ से जाना है। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तारा की बात सुन दक्ष अपना सर नीचे कर लेता है। दक्ष अपने नेल्स अपनी हथेली में चुभाए जा रहा था। वो बिल्कुल शांत था। तारा दक्ष को शांत देखकर गेट की तरफ बढ़ जाती है। इससे पहले गेट खोल पाती पीछे से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तारा झट से पीछे मुड़कर देखती है। दक्ष ने कॉफ़ी टेबल तोड़ दिया था। सारा कांच टूटकर पूरे रूम में बिखर गया था। तारा सर उठाकर दक्ष को देखती है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। दक्ष लाल आंखें लिए हुए तारा को बुरी तरह घूर रहा था। दक्ष तारा को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। तारा हकलाते हुए, दक्ष तुम। तारा ने इतना ही कहा था कि दक्ष तारा को जोर से धक्का देता है। तारा गेट से टकराती है। गेट का नॉब तारा की कमर में बहुत जोर से लगता है। तारा आंखें बंद करके जोर से कराहती है। दक्ष तारा के मुंह की एक हाथ से पकड़कर पागलपन से, तुम नहीं जा सकती डॉल, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी डॉल हो, मैं नहीं जाने दूंगा बोलकर दक्ष तारा का मुंह छोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तारा सहमी हुई सी दक्ष की बाहों में थी। दक्ष तारा को जकड़ते हुए, मुझे तुम्हारी बॉडी ही नहीं पूरी की पूरी तुम चाहिए, मेरी डॉल, जो मुझे एंटरटेन कर देगी। डॉल तुम नहीं जाओगी, तुम मेरा फेवरेट टॉय हो। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष की बाहों में छटपट आने लगती है। दक्ष तारा के कान में, स्टे डॉल। तारा, आई कैंट लिव तारा, आई कैंट ब्रेथ, लिव मी। तारा की बात सुन दक्ष तारा को छोड़ देता है। दक्ष तारा का सर सहलाते हुए, ब्रेथ डॉल, तुम सांस लोगी तभी तो मेरी डॉल बनकर रहोगी। तारा दक्ष को देखते हुए, तुम ऐसे नहीं थे न दक्ष, या मैं किसी धोखे में रखी गई हूँ? दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, यस डॉल, तुम धोखे में रखा गया है और ये सब मैंने किया। तुम्हारे सामने इनोसेंट बना, बट इन रियली मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हूँ। दक्ष की बात सुन तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तारा सुबकते हुए, वाई दक्ष वाई। दक्ष तारा के आंसू पोंछते हुए, क्योंकि मेरा मूड था डॉल, मुझे गेम खेलना था।
तुम्हें पता है कि मुझे बहुत मज़ा आता है जब कोई खुद मेरे जाल में फंसता है। एंड डॉल, तुम भी बहुत इजीली फंस गई। तारा हैरानी से, तुम पागल हो? दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, हाँ डॉल, हाँ हूँ पागल। तुम्हारे प्यार में नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मैं ऑब्सेशन हूँ, बोलकर दक्ष पागलों की तरह हंसने लगता है। तारा दक्ष को देखते हुए गेट से टिककर धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। तारा बिल्कुल नम हो गई थी। वो सर उठाकर दक्ष को देख रही थी और दक्ष ऊपर देखते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे न जाने किस दर्द और डर से गुजरना है। अंत क्या होगा पता नहीं, पर अंत में बेहद दर्द से बिखरा है। चैप्टर 10 ही लॉक्ड मी इन दिस रूम। तारा दक्ष को आंसू भरी आंखों से देख रही थी। दक्ष सर नीचे करके तारा का चेहरा देखता है, जो रोने की वजह बिल्कुल लाल हो गया था। दक्ष झुककर तारा को गोद में उठाता है। तारा के मुंह से आह निकल जाती है। दक्ष तारा को बेड पर बैठाता है। दक्ष तारा के चेहरे पर झुके हुए, व्हाट्स हैपेंड? दक्ष के सवाल पर तारा कुछ नहीं बोलती। सरदर्द आवाज़ में, डॉल। तारा सुबकते हुए, डोर नॉब से कमर पर। इतना बोलकर तारा चुप हो जाती है। तारा की बात सुन दक्ष सीधे खड़े होकर ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर तारा के पास बैठ जाता है। दक्ष तारा को देखते हुए, रिमूव योर टी शर्ट। दक्ष की बात सुन तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। तारा हैरानी से, क्यों? दक्ष तारा का पैर पकड़कर उससे अपने पास खींचकर, डॉल जो कहा है वो करो। तारा सीधे से अपनी टी शर्ट उतारती है। दक्ष तारा को पलटकर बेड पर लेटाता है और तारा की कमर पर आइसमेंट लगाने लगता है। तारा चुपचाप बेड पर लेटी थी। दक्ष तारा को उठाकर उसे टी शर्ट पहनाता है। तारा अपनी नज़रें दूसरी तरफ किए बैठी हुई थी। दक्ष तारा को शांत देखकर तिरछा मुस्कुराता है और सारा के गाल पर किस करके बाहर चला जाता है। दक्ष के जाते ही तारा बेड से खड़ी हो जाती है। तारा खुद से, मुझे नहीं रहना यहाँ, ये पागल पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा, बोलकर तारा रूम में इधर उधर देखने लगती है। तारा देखती है कि रूम में बालकनी थी और एक विंडो भी था। तारा बालकनी का डोर खोलने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक्ड था। तारा विंडो भी ट्राई करती है, पर वो भी नहीं खुलता। तारा फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचते हुए, सब बंद करके रखा है, वाई, मैं क्या करूं? कहाँ फंस गई मैं? नो, दक्ष ऐसा नहीं कर सकता, बोलकर तारा गेट का नॉब पकड़कर घुमाती है, पर गेट नहीं खुलता। तारा धीरे से, ही लॉक्ड मी इन दिस रूम, बोलकर तारा वहीं नीचे बैठ जाती है और अचानक से रोने लगती है। इन सब के चक्कर में तारा के पैर में कुछ कांच भी चुभ गए थे। दूसरी तरफ अविनाश जी और नक्ष इस वक्त पुलिस स्टेशन में थे। दोनों इंस्पेक्टर के सामने बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर, तो आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी कल रात से लापता है? अविनाश जी, जी इंस्पेक्टर, कल रात मेरी बेटी डिनर के लिए गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई। इंस्पेक्टर, कहाँ डिनर के लिए गई आपकी बेटी? इंस्पेक्टर का सवाल सुन अविनाश जी और नक्ष एक दूसरे को देखते हैं। नक्ष इंस्पेक्टर को देखते हुए, इंस्पेक्टर, वो कहाँ जा रही है ये बताया नहीं उसने। इंस्पेक्टर हंसते हुए, कमाल है, जवान लड़की रात को घर से जा रही है, कहाँ जाती है ये नहीं बता कर गई और आज गायब है। भाई सीधी बात है कि आपकी लड़की भाग गई है। नक्ष चिल्लाते हुए, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नक्ष को घूरते हुए, तमीज़ से, बच्चा है तू, ज़्यादा चिल्लाएगा तो अंदर पहुंच जाएगा, समझा? और क्या गलत बोला मैंने? अरे एक जवान लड़की थी, होगा कोई आशिक, भाग गई होगी। नक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही अविनाश जी, मेरी बेटी थी इंस्पेक्टर, जानता था मैं उसे, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी,
मेरी बेटी मेरे संस्कारों को कभी गलत साबित नहीं करेगी, बोलकर अविनाश जी खड़े होते हुए और नक्श का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मल्होत्रा मेंशन। दक्ष गेट खोलकर रूम में आता है और देखता है कि तारा फर्श पर एक कोने में बैठी हुई है। दक्ष नाइट स्टैंड ट्रे पर रखकर, डॉल तुम्हें वो कोना कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना? दक्ष की बात सुन तारा सर उठाकर दक्ष को देखती है। उसे पता ही नहीं चला कि दक्ष कब आया। तारा दक्ष को देखते हुए, तुम बहुत बुरे हो। दक्ष हल्का सा हंसते हुए, कोई बात नहीं, बोलो डॉल, बोलकर दक्ष तारा के पास जाकर उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठाता है। तभी दक्ष की नज़र तारा के पैर पर जाती है। तारा एक पैर में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ था। दक्ष तारा के पैर को देखते हुए, ये हक किसने दिया तुम्हें डॉल? तारा कन्फ्यूजन से, मतलब? दक्ष तारा के पैरों से कांच खींचकर निकालते हुए, खुद को चोट पहुंचाने का हक किसने दिया तुम्हें डॉल? दक्ष के अचानक कांच निकालने से तारा के मुंह से चीख निकल जाती है। दक्ष खड़े होकर, स्टैंड अप। दक्ष की बात सुन तारा बेड से खड़ी हो जाती है। तारा सीधे खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर भी वो खड़ी थी। दक्ष बेडशीट चेंज करता है। तारा दर्द बर्दाश्त करते हुए दक्ष को देख रही थी। दक्ष ब्लड स्टेन वाली बेडशीट क्लोसेट रूम में ले जाता है और दूसरी बेडशीट लाकर बेड पर बिछाता है। दक्ष पूरे रूम को देखते हुए चिल्लाकर, मार्था! थोड़ी देर में करीब 30 साल की एक और सुंदर औरत आती है। उसने मेड की आउटफिट पहन रखी थी। मार्था सर नीचे करके, यस सर। दक्ष सर आवाज में, क्लीन दिस सीट, बोलकर दक्ष तारा को देखता है जो वैसे ही खड़ी थी। कांच निकलने की वजह से उसके पैर से खून का बहाव थोड़ा तेज हो गया था। तारा दक्ष को देखते हुए, दक्ष मैं खड़ी नहीं रह सकती। दक्ष तारा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर, पर रहना पड़ेगा डॉल, इट्स योर पनिशमेंट। तुमने खुद को चोट पहुंचाई जो तुम्हारा हक नहीं है, क्योंकि तुम्हें दर्द होने का हक भी सिर्फ मेरा है, तो दर्द भी तो झेलो। तारा लाचारी से, दक्ष प्लीज। दक्ष स्टेन वाइज में, नो डॉल। दक्ष की बात सुन तारा अपनी नज़रें फेर लेती है। मार्था पूरा रूम साफ करती है। इस पूरे वक्त में दक्ष की नज़रें तारा पर थीं और तारा की नज़रें फर्श पर। रूम साफ करने के बाद मार्था चुपचाप चली जाती है। दर्द की वजह से तारा का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो लड़खड़ा जाती है। तभी दक्ष तारा को कंधे से पकड़ लेता है। दक्ष तारा को बेड पर बैठाता है। तारा एक नज़र भी दक्ष से को नहीं देखती। दक्ष बेड पर बैठकर तारा के पैर अपनी गोदी में रखकर, डॉल तुम्हारी नज़रें कहाँ हैं? दक्ष का सवाल सुन तारा दक्ष को देखती है। दक्ष मुस्कुराते हुए, गुड, तुम्हारी नज़रें हमेशा मुझ पर होनी चाहिए डॉल, बोलकर दक्ष तारा की पैर की पट्टी करने लगता है। दक्ष की वजह से तारा बेडशीट को कसकर पकड़कर आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद तारा अपनी आंखें खोलकर चोट देखकर मरहम लगाना तुम्हारी आदत है क्या? दक्ष तारा के चेहरे पर करीब जाकर, आदत नहीं डॉल, फितरत है, बोलकर दक्ष एविल स्माइल करता है। तारा दक्ष की आंखों में देखती है, जहां सिर्फ हैवानियत नजर आ रही थी।